नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं सोमवार व्रत कथा, एक अत्यंत अद्भुत कथा। यह कथा केवल कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि विश्वास और भक्ति से जीवन के हर संकट दूर हो जाते हैं। तो आइए कथा शुरू करते हैं। पुराणों में कहा गया है कि सोमवार का दिन भगवान शिव को सबसे प्रिय है। इस दिन किया गया व्रत और पूजा अक्षय फल देती है। निसंतान को संतान, निर्धन को धन, रोगी को स्वास्थ्य और दुखी को सुख मिलता है। कहते हैं जो व्यक्ति श्रद्धा से सोमवार का व्रत करता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। बहुत समय पहले अवंती नगर में एक राजा था, रत्नसेन। वह वीर, दयालु और धर्मनिष्ठ था। उसकी पत्नी का नाम था रतनमाला। राजा और रानी शिवभक्त थे, लेकिन उन्हें एक बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। रानी रोज मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती और प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मेरी गोद भी भर दीजिए। एक दिन रात को राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, राजन, यदि तुम और रानी श्रद्धा भाव से सोमवार व्रत करोगे तो तुम्हें संतान प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान रहे, व्रत करते समय मन, वचन और कर्म तीनों से पवित्र रहना होगा। सुबह उठकर राजा ने स्वप्न रानी को सुनाया। दोनों ने सोमवार व्रत का संकल्प लिया। राजा और रानी ने 21 सोमवार व्रत किए। हर सोमवार को वे उपवास रखते, शिवलिंग पर गंगा जल और बेलपत्र चढ़ाते, गरीबों को दान करते। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया वीरसेन। पूरा राज्य आनंद में डूब गया। लोग कहते थे, यह सोमवार व्रत की महिमा है। एक दिन एक साधु नगर में आए। उन्होंने राजमहल में जाकर कहा, राजन, मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन चाहिए। राजा ने आदर से भोजन कराया। साधु प्रसन्न होकर बोले, राजन, याद रखना, यह पुत्र केवल सोमवार व्रत की वजह से मिला है। अगर तुम और तुम्हारा पुत्र जीवन भर यह व्रत करते रहोगे तो तुम्हारा वंश चिरंजीवी रहेगा। राजा ने प्रण लिया कि वह सोमवार व्रत कभी नहीं छोड़ेगा। वीरसेन बड़ा होकर एक साहसी और बुद्धिमान युवक बना। एक बार वह शिकार खेलने जंगल गया। वहां उसने देखा कि एक राक्षस एक साधु पर आक्रमण करने जा रहा है। वीरसेन ने तुरंत धनुष उठाया और साधु की रक्षा करने लगा। राक्षस बोला, तू मुझे नहीं रोक सकता, मैं अजेय हूं। वीरसेन ने कहा, सोमवार व्रत और शिव कृपा के आगे कोई अजेय नहीं है। उसने वहीं पास के शिवलिंग पर जल चढ़ाया और प्रार्थना की। तुरंत तेज प्रकाश फैला और राक्षस धराशायी हो गया। वह एक गंधर्व बन गया। गंधर्व ने आशीर्वाद देते हुए कहा, राजकुमार, सोमवार व्रत की शक्ति से तूने मुझे शाप से मुक्त किया है। भगवान शिव तुझे सदैव विजय देंगे। राज्य में एक गरीब किसान रहता था, हरिदास। उसके पास थोड़ी सी जमीन और 2 बैल थे, लेकिन कई वर्षों से बारिश न होने के कारण उसकी फसल खराब हो जाती थी। परिवार भूखों मरने की कगार पर था। एक दिन उसने मंदिर में सुना कि सोमवार व्रत करने से सब कष्ट दूर हो जाते हैं। उसने निश्चय किया कि चाहे खाने को कुछ हो या न हो, वह सोमवार का व्रत करेगा। वह रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता और बेलपत्र अर्पित करता। कुछ ही दिनों बाद उसके गांव में घनघोर वर्षा हुई और खेतों में लहलहाती फसल उग आई। उसकी गरीबी दूर हो गई। गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए और सबने सोमवार व्रत करना शुरू कर दिया। नगर में एक व्यापारी था, सुधाकर। उसका व्यापार अच्छा था, लेकिन घर में हमेशा झगड़े रहते थे। पत्नी और बच्चे उससे खुश नहीं रहते। उसने भी सोमवार व्रत करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके घर में शांति आने लगी। परिवार में प्रेम बढ़ गया और उसका व्यापार और भी फलने फूलने लगा। रानी भी हर सोमवार व्रत करती और शिवलिंग पर अभिषेक करती। एक दिन महल में भयंकर आग लग गई। लोग घबराकर भागने लगे। रानी ने तुरंत शिवलिंग के सामने जाकर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा कीजिए। तुरंत वर्षा होने लगी और आग बुझ गई। लोगों ने कहा, यह सोमवार व्रत और रानी की आस्था का चमत्कार है। जब वीरसेन युवा हुआ तो उसके विवाह की चर्चा होने लगी। पास के राज्य की राजकुमारी सौम्या भी शिव भक्त थी और सोमवार व्रत करती थी। उसका प्रण था, मैं उसी से विवाह करूंगी जो सच्चा शिव भक्त और सोमवार व्रतधारी होगा। जब उसे पता चला कि वीरसेन शिव भक्त है और हर सोमवार व्रत करता है, तो उसने प्रसन्न होकर उसी से विवाह किया। पूरा राज्य उत्सव में डूब गया। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य ने युद्ध छेड़ दिया, लेकिन वीरसेन ने युद्ध से पहले सोमवार का व्रत किया और शिवलिंग पर अभिषेक कर आशीर्वाद लिया। युद्ध में वह विजयी हुआ और पूरा राज्य सुरक्षित रहा। लोग कहते थे, यह सोमवार व्रत की महिमा है जिसने हमें बचाया। कथा के अंत में कहा गया है, जो सोमवार का व्रत करता है उसे संतान सुख मिलता है।
निर्धन धनवान हो जाता है, रोगी स्वस्थ हो जाता है, घर में शांति आती है और संकट दूर होते हैं। भगवान शिव स्वयं उस घर में वास करते हैं। हे भोलेनाथ, जिस तरह आपने राजा रत्नसेन, रानी रतनमाला, राजकुमार वीरसेन, किसान हरिदास और व्यापारी सुधाकर की मनोकामनाएं पूरी की, वैसे ही सोमवार व्रत करने वाले सभी भक्तों की इच्छाएं पूरी करें। हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। बोलो भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।